रहे हैं डिफरेंट चैनल। भारत का मध्यकालीन इतिहास सामान्य ज्ञान पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फतवा-ए-आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुग़ल शासक के काल में किया गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। आंसर होगा डी औरंगजेब। फतवा-ए-आलमगीरी का संग्रह औरंगजेब के समय किया गया। औरंगजेब मुग़ल शासन का अंतिम शक्तिशाली राजा था, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी लोधी। इसका आंसर होगा डी लोधी। मकबरों का अष्टभुज आकार लोधी वंश में विकसित हुआ। इस वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी और इस वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य वास्तुकला के क्षेत्र में जाना जाता है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हैदराबाद शहर की स्थापना बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने की। बी ऑप्शन है बीजापुर को गोल गुंबज सबसे बड़ा गुंबज है। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया। डी ऑप्शन है महमूद गवन ने बीदर में एक कॉलेज बनवाया। इसका आंसर होगा ए। हैदराबाद शहर की स्थापना गोलकुंडा के राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में मूसी नदी के उत्तर किनारे पर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पारसी गणितज्ञ और प्रसिद्ध रबायत का रचयिता कौन था? आंसर ए उमर खैयम, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी सुल्तान बाहू, ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब। इसका आंसर है ए उमर खैयर। उमर खैयर एक पारसी गणितज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी फैज़, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफ़र। इसका आंसर होगा सी अमीर खुसरो। उर्दू को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पाठक सायन किस राज्य में थे? ऑप्शन ए होगा जयनगर साम्राज्य, बी मुगल साम्राज्य, सी पांड्य साम्राज्य और डी होगा मराठा साम्राज्य। इसमें आंसर होगा बी मुगल साम्राज्य। सातवां क्वेश्चन है, कबूलियत और पट्टा किसने शुरू किया? आंसर है जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शेर शाह, ऑप्शन डी शेर शाह। शेर शाह सूरी वंश का एक राजा था, जिसने 1540 से लेकर 1545 तक राज्य किया। कबूलियत और पट्टा उसने ही प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रम किसको कहा जाता था? आंसर है अकबर, ऑप्शन है बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। आंसर सी शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, लेकिन वो शाहजहां के नाम से राजा बना। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में सत्य है।
कीमत नियंत्रण लगभग पूरे बाजार पर विनियमित किए गए थे? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह खत्म हो गया। ऑप्शन सी, उपयुक्त में दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, उपयुक्त में दोनों। दोनों ही कथन सत्य है। कीमत नियंत्रण पूरे बाजार में लागू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमत नियंत्रण पर लागू किया था, जो उसकी मृत्यु के बाद खत्म हो गई। क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह 1602 में बना था। यह अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन सी, यह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ऑप्शन डी, सभी सही है। आंसर डी, सभी सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। यह 1602 में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। क्वेश्चन है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, बलबन। ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। इसका आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला साम्राज्य रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, नसरुद्दीन। ऑप्शन डी, बलबन। आंसर होगा बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के सभी पुत्र अयोग्य थे, इसलिए उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट थी। वो पुरुष वेश धारण करती थी तथा हाथी पर युद्ध लड़ने जाती थी। क्वेश्चन है, हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा? आंसर 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष और 20 वर्ष। इसका आंसर है बी, 15 वर्ष। हुमायूं 1540 में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी से हारने के बाद भारत से चला गया और वह 1555 में भारत वापस आ गया। यहाँ उसने सूरी वंश को खत्म करके दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? ऑप्शन ए, बहादुर शाह। ऑप्शन बी, फर्रुख सियर। ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। आंसर होगा डी, मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने 1737 में भारत पर आक्रमण किया। उसने आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला था। 15वां क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की इमारतें किसकी बनी है? फतेहपुर सीकरी की इमारतें किसकी बनी हुई है? ऑप्शन ए, लाल पत्थर। ऑप्शन बी, संगमरमर। ऑप्शन सी, ईंट। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, लाल पत्थर। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।